सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूर शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 15 से 21 दिसंबर 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, तुला राशि पर चंद्रमा, वृश्चिक राशि पर सूर्य और शुक्र तथा बुध का योग, मंगल धनु राशि पर, राहु कुंभ राशि पर और शुक्र ग्रह शनि ग्रह मीन राशि पर रहेंगे। जहां शुक्र ग्रह की स्थिति सूर्य बुध के साथ अष्टम भाव में है, वहां मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, परंतु धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु सप्तमेश अष्टम में होने कारण पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से सप्तम स्थान में है, पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में है, रोग से ध्यान रखना होगा। और साथ जहां चंद्रमा मिथुन राशि के जातक के लिए अपने से पंचम भाव में है, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक विकास करवा रहा है, परंतु दाम्पत्य जीवन में मंगल के होने कारण कहीं पारिवारिक कलहों से बचना होगा और व्यापार में भी कुछ छोटी मोटी उलझने आ सकती है, ध्यान रखना होगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में है, कलह से बचना होगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और साथ कहीं वाहन आदि से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से लगभग नवम भाव में है, इसलिए नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो कार्य में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। यद्यपि षष्ठ स्थान में मंगल शत्रु विनाश के योग बनाता है, परंतु फिर भी चंद्र मंत्र का जाप करते रहा करे तो ओम श्राम सिंह सोम स चंद्रमा से नमा तो हित कर रहेगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति विशेष करके जहाँ सूर्य की स्थिति बनी हुई है, सूर्य अभी वृश्चिक राशि में है, परंतु 15 तारीख को या 16 तारीख को धनु राशि में प्रातः 4:20 पर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए धर्म कर्म और साथ शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। और साथ राहु सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में है, इसलिए व्यापार से अकस्मात धन के आगमन परंतु पारिवारिक कलहों से बचना होगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में है, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है, आर्थिक लाभ मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है। और जहां चंद्रमा 17 तारीख को प्रातः 10:26 पर वृश्चिक राशि में और 19 तारीख को रात्रि को 10:51 पर धनुराशि में प्रवेश करेगा, इसलिए विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए जहां जब ये धनु राशि में प्रवेश करेगा 19 तारीख के बाद तो कलह से बचना होगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने द्वितीय स्थान में धन की ओर संकेत कर रहा है, वहां चंद्रमा राशि पर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो अपने से पराक्रम भाव में बैठा है, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में व्यापार में और पारिवारिक के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। चंद्रमा अभी राशि पर है, उपरांत 17 तारीख को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन होगा, परंतु निश्चित होने कारण चंद्र मंत्र का जाप भी करते रहे तो हित कर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति द्वितीय स्थान में है, धर्म कर्म की तरफ रुचि करते हुए तो आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ जहाँ वृश्चिक राशि के जातक के लिए 3 ग्रहों का योग राशि पर बना है, इसलिए मिश्रित फल को देने वाला है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी राशि पर ही है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्रदान करेगा।
धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके ये मिथुन राशि पर है, सप्तम स्थान में, दाम्पत्य जीवन में है और पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ देगा, परंतु जब ये वृश्चिक में 17 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो इसलिए 2.25 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप और व्यर्थ की व्यय होने की संभावना बनती है। बस ध्यान रखना होगा। जब ये राशि पर ही 19 तारीख की रात्रि के बाद जब आ जाएगा तो उसके बाद मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहां चंद्रमा दाम्पत्य जीवन का स्वामी होता हुआ अपने से 10वें भाव में है, तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत ये 17 तारीख के बाद आर्थिक लाभ देगा, परंतु जब ये 19 तारीख को अपने से द्वादश भाव में चला जाएगा तो विशेष करके बाह्य स्थान की दौड़ धूप और व्यय होने की ओर संकेत करता है, विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने दूसरे स्थान है, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर राहु और दाम्पत्य जीवन में केतु होने के कारण जो है अपने पारिवारिक संबंधों में सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा, कलह से बचना होगा। जहां व्यापार घर का स्वामी सूर्य स्वयं अपने से 10वें भाव में, इसलिए राजपक्ष से और पारिवारिक पक्ष से आर्थिक लाभ की ओर संकेत, प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 19 तारीख के 15 तारीख के बाद रात्रि के बाद जब प्रातः के बाद जब चंद्रमा अपने से विशेष करके जो है 9वें भाव में होगा, धर्म कर्म की रुचि बढ़ाएगा, परंतु सूर्य की स्थिति अपने से धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा जो एकादश स्थान में होगा। इसलिए कुंभ राशि के जातक के लिए आर्थिक लाभ मास भर मिलता रहेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति मीन राशि का जातक उसका मीन राशि पर जो शनि विराजमान है, इसलिए शनि विराजमान होने के कारण जो है विशेष घर का स्वामी बृहस्पति स्वयं अपने से चतुर्थ स्थान में जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ प्रदान करेगा। इसलिए शनि मंत्र का जाप करते रहा करे, क्योंकि शनि राशि पर है और शनि राशि पर होने के कारण शनि की जो है 60 सती भी चली हुई है। इसलिए सुनोर्देवी भीष्टया आपो भवन्तु पीति सेवर भी श्रवंतु ना, इस शनि मंत्र का जाप करते रहे, या ओम प्राम प्रीम प्रोम शनि नमः इस मंत्र का भी जाप करे तो हित कर रहेगा। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के स्वामी के मंत्र का जाप करना सदैव हित कर रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु अभी ग्रहों की स्थिति कुछ 20 तारीख तक ऐसी बनी हुई है कि कहीं जैसे शनि पूर्ण दृष्टि से इस अभी सूर्य को देख रहा है और पूर्ण दृष्टि से जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो पूर्ण दृष्टि में सूर्य को भी देखेगा और मंगल को भी देखेगा। इसलिए कहीं वाद विवाद से बचना होगा, कलह से बचना होगा और कहीं खंड वृष्टि का योग बनने की भी पूर्ण संभावना बनती है। जय हिमाचल, जय भारतवर्ष।